नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल दुर्गा 786 में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को बड़े मजे से जी रहे होंगे और ट्विन फ्लेम जर्नी में भी अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे होंगे इवॉल्व करते हुए। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर अपने वीडियोस में ट्विन फ्लेम से रिलेटेड वीडियोस और एंजल संबंधित वीडियोस बनाती हूँ। आपको मेरी कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए। आपको कुछ इस जर्नी के संबंधित जानना है, कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेरी, कुछ जिज्ञासा है आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए तब भी बता सकते हैं। दोस्तों, आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है, अगर आप मैरिड डीएफ हैं और आप फीमेल बॉडी में हैं तो आप भूलकर भी ये गलती ना करें। तो चलिए वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। मैंने ये टॉपिक क्यों लिया है पता है? क्योंकि अधिकतर ना हमारे डीएमडीएफ यानी जब भी अवेकन होते हैं ना इस जर्नी में 90% लोग तो मैरिड ट्विन ही हैं। ट्विन फिल्म्स यानी मैरिड है, यानी वो आफ्टर मैरिज ही मिलते हैं इस धरती पर। दोनों सोल ऑलरेडी किसी अलग स्पाउस से मैरिड होते हैं, चाहे वो मेल बॉडी में चाहे फीमेल बॉडी में। मगर आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आप डीएफ हैं यानी डिवाइन फेमिनाइन है और आप फीमेल बॉडी में हैं तो आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं और आप फीमेल बॉडी में हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है और इंसिस्ट है और गुजारिश है कि आप कभी भी ना भूल कर, जब आप अवेकन हो जाते हैं आपको पता चल जाता है कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन है और फीमेल बॉडी में हैं और आपकी अवेकनिंग हो गई है, आपको ये ट्विन सोल्स ट्विन फ्लेम्स का पता चल गया है कि सामने वाला बंदा आपका डीएम है और आप डीएफ हैं। आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो सकती है, आप मैरिड भी है, मैं मैरिड डीएफ के बारे में ही बता रही हूँ अधिकतर, क्योंकि चलिए देखिए आपकी एज कुछ भी हो सकती है, आप न्यूली मैरिड हो सकते हैं या आपके पास एक बच्चे हो या दो बच्चे हो या बच्चे टीनेजर्स हो, मतलब सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, आप अवेकन हो गए ना तो आप अपने घर में ना बताए, अपने घर में ना बताए, अपने स्पाउस से ना बताए। हम आपको चीटिंग करने के लिए नहीं सलाह दे रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि आप जिनको भी बताएंगे ना तो वो समझेंगे नहीं, क्योंकि ये जर्नी आपकी है, आपकी सीक्रेट जर्नी है, बहुत बहुत ही सुरक्षित जर्नी है, आपको ईश्वर ने दी है। आप इसने किसी को भी बताएंगे ना उनको नहीं समझ में आएगा, और खास करके तो अपने पति अपने बच्चों को बिल्कुल ना बताएं। मैं फिर कह रही हूँ कि हम आपको सलाह नहीं दे रहे हैं कि आप चीटिंग करें, उनसे हाइड करके आप अपने डीएम से मिले, हम ये नहीं कह रहे। हम बस आपको ये बता रहे हैं कि आप डीएफ है, ये भी बता देंगे ना कि आप क्यों जर्नी में, आप डीएम से मिले ना मिले, आपका जरा सा भी बात उन लोगों को पता चल जाएगा ना तो वो आपको बच्चलन समझने लगेंगे, कैरेक्टरलेस पर्सन समझेंगे, चरित्रहीन औरत समझेंगे। क्योंकि हमारे समाज में ना आदमी यानी पुरुष, पुरुष प्रधान समाज पहले भी था और अभी भी है। चाहे हम अभी बोल ले कि हम सब इक्वालिटी में जी रहे हैं, मगर ऐसा कभी नहीं होता। आज भी एक स्त्री किसी के भी बारे में सोचे ना तो उसे बदचलन कह देते हैं, लेकिन पुरुष अपनी पत्नी के सामने किसी सामने, हाँ, अपनी पत्नी के सामने भी वो किसी को लेकर घूमे या इंटीमेट भी हो जाए ना और उसकी पत्नी को पता चल जाए, उसके सामने भी वो दूसरी वाइफ रख सकता है। नॉट इवन कि वो मतलब कि मुस्लिम रिलीजन की हो, मतलब मैं किसी रिलीजन से बेस नहीं कर रही हूँ, कोई भी हो, सब लोग चीटिंग करने में एकदम महारथी होते हैं। मगर अगर डीएफ जो फीमेल बॉडी में है, अब जो वो अवेकन हो गई है, वो इस जर्नी को जान गई है, अगर वो ये बात अपने घर बताती है, घर पे बताती है, उनके सास ससुर है, किसी भी है, भाई बहन है, उनके माँ बाप है, वो तो थोड़ा समझेगी भी और समझा भी देंगे। मगर अगर आप ससुराल पक्ष में बताएंगे ना तो आपको एकदम कैरेक्टरलेस बता दिया जाएगा और आपको इस आपकी इस बात को तो ठुकरा दिया जाएगा। वो तो ये कहेंगे कि इनको मजा मारना है और ये मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। तो दोस्तों, अगर आप टीएम है, डिवाइन फेमिनाइन है और आप फीमेल बॉडी में है तो प्लीज प्लीज ये बात आप किसी को ना बताएं। तो मैं ये भी जानती हूँ कि जब डीएफ को ना ये बात पता चलती है कि वो डीएफ है, फेमिनाइन एनर्जी है, फीमेल बॉडी में है, यानी किसी भी बॉडी में होती है लेकिन अक्सर फेमिनाइन एनर्जी फेमिनाइन बॉडी में होती है ना,
तो क्या होता है कि उनसे तो रहा नहीं जाता, उन्हें तो अपने करंट पार्टनर के ऊपर से भी ध्यान हट जाता है मीन्स कि ईश्वर ही ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि हमारी सोल अब इवॉल्व हो रही है ना, तो हमें अपना पार्टनर, हमारा डीएम, हम डीएम की ओर ही अट्रैक्ट होते हैं। आप जानते हैं मैग्नेटिक पुल कितना होता है। मैं क्या आपको इस बात को साबित करूं, आप खुद भी अनुभव कर चुके होंगे इस बात को। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप ना बताएं, और मुझे ये भी पता है कि हम ऑलरेडी बता ही चुके होते हैं। और क्या होता है कि घर में हमारे हस्बैंड, हमारे कोई और रिलेटिव और हमारे बच्चे जो टीनेजर्स के हो ना, तो वो क्या समझते हैं कि उनकी माँ बच्चलन हो गई है, और जैसे उन्हें एक मौका मिल जाता है बिगड़ने का, कि उनकी माँ ऐसा काम कर रही है, किसी पर पुरुष के साथ रहना चाहती है, उसका मन कहीं और लग गया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम किस बंदिश में रहें। तो मैं बस यही समझा रही हूँ कि बच्चों के नसीब में जो लिखा है वो तो उनके साथ होना ही होना है, हम उनका कारण ना बने। उनके बिगड़ने में, उनको बिगड़ना है, सुधरना है, उनके करवास उनके साथ है, लेकिन हम ना कारक बने ना कारण बने उनके इस रहन सहन और उनके इस कर्म के लिए। तो सारी डीएफ्स समझ में आया आपको? प्लीज प्लीज आप ना बने, किसी के कर्म का ठेका आप अपने सर पे ना ले। उन्हें बिगड़ना है वो तो बिगड़ेंगे ही, लेकिन क्या है ना, अभी हाल फिलहाल में अगर आपने ये बताया होगा, जब आप अवेकन हो गए होंगे और आपके घर में टीनेजर्स बच्चे होंगे ना, तो वो सबसे पहले आप ही पर डाउट होगा, घर खराब होगा तो आप ही पर डाउट होगा कि इसकी माँ ही ऐसी थी, इसके लिए बच्चे बिगड़ गए। वो ये नहीं समझेंगे आपकी अवेकनिंग हुई, वो ये नहीं समझेंगे आप ट्विन सोल्स है, ये नहीं समझेंगे, बस इनडायरेक्टली डायरेक्ट वे पे यही समझेंगे कि बस माँ ही बिगड़ी तो बच्चे कैसे सुधरेंगे, बच्चों में क्या सुधार होगा। बच्चे भी अपने माँ बाप को देख के ही ऐसे करते हैं। माँ बाप तो बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, वो क्यों नहीं सीखते बच्चे। माँ बाप को कॉपी करना है ना, तो उनके कुछ गुण भी सीखे। अवेकनिंग जब कभी कभी क्या होता है, डीएस बताती रहती है घर में कि मेरी अवेकनिंग हो गई है, मैं ट्विन सोल्स हूँ, ट्विन फ्रेंड जर्नी में हूँ, मैं डीएफ हूँ, मेरा कोई डीएम है। तो अगर वो लोग गलत वे में लेते हैं तो बस आप उन्हें ना बताएं। और सारी डीएफ्स आप अपने फैमिली और पति को ना बताएं, बस आप अपने जैसे यानी हमारे जैसे और भी कोई चैनल्स हैं उन सभी पे सोल जर्नी पर हैं आप, तो सोल फैमिली से कनेक्ट हो जाइए, अपने मतलब अपना कम्युनिकेशन अपने सोल जर्नी पर अपने सोल फैमिली से कीजिए, ताकि आपको भी कुछ समझ आए और आप भी अपने एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचा सकें। आप इसलिए हमारे हमारे यानी मेरे जैसे और भी कई मेंटोर हैं, उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको इस जर्नी में क्या करना है। लेकिन फिर भी मैं आपको लास्ट क्लास में यही समझा रही हूँ कि आप घर पे बताने की गलती ना करें। अच्छा चलो ठीक है, आपने बता ही चुके होंगे ना, तो उसको भुलाने की कोशिश कीजिए कि आपने बता दिया, और आगे से आप किसी को भी ना बताएं, किसी किसी को भी ना बताएं कि आप कौन है क्या है। आप ट्विन सोल्स है, अब डीएफ है, फेमिनाइन एनर्जी है फीमेल बॉडी में, ये आपका सच है, ये आपका ट्रुथ है, परम सत्य है ये आपका, क्योंकि आपको ईश्वर ने ऐसे बनाकर भेजा है। तो आप अपने ईश्वर से मदद मांगिए, और जो कुछ करना है उनसे ही पूछिए। यहाँ 3D वर्ल्ड के लोगों से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी, मिलेगी ईश्वर भेजेंगे आपको मदद, लेकिन सोल फैमिली सोल जर्नी के लोगों से आप कनेक्ट होजिए, उनके कांटेक्ट में आइए, तब आप अपने इस जर्नी पर अपना इनर वर्क करेंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे और इस जर्नी पर आगे बढ़ेंगे, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं आपको जो बताना चाहती थी, आई होप आप वो समझ गए होंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए। मैं आपको किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलूंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खूब खूब मजे कीजिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए और डरे नहीं, डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बस अपने इनर वर्क पर फोकस करिए। मैं आपको अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।